कक्षा में शोर हो रहा था, लेकिन आयुष को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह मेलोडी की बातों में खोया हुआ था। मेलोडी हंस रही थी, उसके बाल एक झरने की तरह बह रहे थे। आयुष मुस्कुरा रहा था, उसे मेलोडी बहुत अच्छी लगती थी। आयुष, मेलोडी! मास्टर जी की आवाज से दोनों चौंक गए। ये कोई बगीचा नहीं है, यहां बातें करने नहीं आते। आयुष शर्म से पानी पानी हो गया। सारे दोस्त हंसने लगे। रोहन ने आंख मारी। क्या बात है यार, रोज रोज मास्टर जी से डांट? कुछ नहीं यार, आयुष ने बहाना बनाया, लेकिन उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। देखो, मेलोडी अच्छी लड़की नहीं है। शाम को रोहन ने आयुष को समझाया, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। आयुष चुप रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। आयुष ने एक बड़ा सा डेयरी मिल्क का डिब्बा खरीदा। उसे मेलोडी को देना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मेलोडी डिब्बा लेगी? मेलोडी ने डिब्बा देखा, फिर आयुष को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यह क्या है? उसने पूछा। वैलेंटाइन डे गिफ्ट, आयुष ने शर्माते हुए कहा। तुम्हारे लिए। मेलोडी ने डिब्बा नहीं लिया। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, उसने कहा, और फिर वह उठकर चली गई। आयुष वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में चॉकलेट का डिब्बा भारी लग रहा था। रोहन और बाकी दोस्त हंसते हुए आए। क्या हुआ यार, रिजेक्ट कर दिया? आयुष गुस्से से लाल हो गया। उसे रोहन पर गुस्सा आ रहा था, मेलोडी पर गुस्सा आ रहा था, खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में चॉकलेट का डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। रात को आयुष उदास बैठा था। उसने अपना फोन उठाया। पीहू का मैसेज आया था। पीहू भागलपुर में रहती थी। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। पीहू से बात करके आयुष हमेशा खुश हो जाता था। क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? पीहू ने लिखा। आयुष ने उसे सारी बात बता दी। मेलोडी के बारे में, चॉकलेट के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। चिंता मत करो, पीहू ने लिखा, सब ठीक हो जाएगा। पीहू की बातों से आयुष को अच्छा लगा। वह समझता था कि पीहू उसे समझती है, मेलोडी जैसी नहीं है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि पीहू तो भागलपुर में रहती है, वह कभी उससे मिल भी नहीं पाएगा। अगले दिन स्कूल में आयुष का सामना फिर से मेलोडी से हुआ। मेलोडी ने उसे देखा और मुस्कुराई। आयुष को समझ नहीं आया कि वह क्या सोचे। सॉरी यार, मेलोडी ने कहा, कल मेरा मूड थोड़ा खराब था। आयुष चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेलोडी सच बोल रही है या नहीं। क्या हुआ यार, अब तो मान जाओ, रोहन ने कहा। देखो, मेलोडी खुद माफी मांग रही है। लेकिन आयुष को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पीहू का ख्याल आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ दिन बाद मेलोडी ने आयुष के दोस्त राहुल का मजाक उड़ाया। राहुल शांत स्वभाव का लड़का था। मेलोडी के शब्दों से वह बहुत दुखी हुआ। यह देखकर आयुष को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि रोहन सही कह रहा था। मेलोडी वाकई में अच्छी लड़की नहीं है। बस बहुत हुआ, रोहन ने कहा। अब बदला लेना होगा। आयुष, रोहन और बाकी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे मेलोडी को सबक सिखाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि वे क्या करें। और क्या आयुष वाकई में मेलोडी को सबक सिखाना चाहता था, या फिर वह अब भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ महसूस करता था।